नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे जम्मू कश्मीर में आने वाले इलेक्शन में शानदार जीत दर्ज करेगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस सिर्फ कुपवाड़ा जिले तक ही महदूद है। जिन लीडरान ने इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, आने वाले इलेक्शन में उनका कोई वजूद नहीं होगा। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान ने हंदवाड़ा में ब्लॉक एक्शन के दौरान न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दफा 370 और 35A की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। इन्होंने मजीद कहा कि अदलिया पर भरोसा जताते हुए उम्मीद जाहिर कर रहा हूं कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ करेंगी। इस इजलास में पार्टी कारकुनों की खासी तादाद ने शिरकत की। 170 मौजूद भी था। हम उस वक्त भी कहते थे कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है 370 की हमेशा इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस किया है, उधर लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है हिंदुस्तान की जुडिशरी पर, हमें ये उम्मीद है कि लोगों के साथ इंसाफ होगा। और ये जो हमारा ये जो एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ था, हम तवक्को करते हैं कि ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ फिर से वापस मिलेगा। हाजिन त्राल में रीछ के हमले में एक 15 साला नौजवान मुनीर अहमद गुजर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसको बाद में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल मुंतकिल किया गया। यहाँ से डॉक्टरों ने उसे मजीद इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया। लोगों के मुताबिक इलाके में कई रीछ हैं और इसी वजह से खौफ लाहक रहता है, लेकिन महकमे वाइल्ड लाइफ रीछों को काबू करने में कोई खास इकदाम नहीं कर रहा है। घर से बाहर निकला, थोड़ा अपनी खेती की ओर गया, आगे से उठा भालू ने इसको पकड़ लिया। पकड़ते ही वहाँ हम गांव वाले सारे थे, तो हमने बहुत नारे वारे लगाकर इसकी जान बचा ली। लेकिन हम यही गुजारिश करते हैं महकमे वाइल्ड लाइफ से कि हमारे इलाके में आए और कम से कम इन बालों को कैप्चर किया जाए। वो बहुत है, दिन भर चलते रहते हैं वहाँ बालू। वाइल्ड लाइफ कुछ वाइल्ड लाइफ वालों कुछ कर नहीं सकते वहाँ पर। अच्छा, इतना बालू है, दिन में 8-10 देखते हैं कम से कम दिन भर से बाहर निकला काम लोग, इतना बालू है वहाँ पर। सरकार हमारा कुछ चारा कर ले, बालुओं को कुछ कर ले, या हमको निकाल दे वहाँ से। उधर जिला सांबा